नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 15 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के भी देखेंगे इस सेशन में। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलीट ने किसे नामित किया है। एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलीट ने किसे नामित किया है, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा जी को किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा साथियों। एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलीट ने किसे नामित किया है, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को किया है साथियों। नीरज चोपड़ा को किया है और इन्होंने साथियों हाल ही में 19वें एशियन गेम्स में है जो गोल्ड जीता था। 19वें एशियन गेम्स थे जो चीन में हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। जो भाला फेंका था साथियों वो कितना मीटर का फेंका था वो भी आपको याद रखना है, 88.8 मीटर का फेंका था। इसके अलावा इसमें साथियों भारत के ही किशोर जैना थे जिन्होंने क्या जीता था, रजत जीता था। दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। और इनका स्कोर था 87.54 मीटर का, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व एथलीट ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा जी को नामित किया है और इसकी घोषणा है साथियों 11 दिसंबर को की जाएगी कि कौन है जो एथलीट ऑफ द ईयर बना है। अभी तो नीरज चोपड़ा जी को सिर्फ नामित किया गया है और इन्होंने हाल ही में नीरज चोपड़ा ने साथियों 19वें एशियन गेम जो चीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था। 88.88 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। इनके साथ ही साथियों भारत के ही किशोर जैना ने रजत जीता था। इनका स्कोर है जो 87.54 मीटर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे और साथियों हाल ही में है जो इनको क्या है लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी बनाया गया है। लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर भी है जो नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। आपसे पूछा है भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो आंसर होगा उदयपुर बनेगा। कौन सा बनेगा, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, तो साथियों राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो आंसर होगा राजस्थान में है। और अभी जो राजस्थान सरकार है उसका राजस्थान सरकार व पर्यावरण विभाग के सहयोग से प्रथम वेटलैंड शहर बनाने का है जो प्रयास है किया जा रहा है। उदयपुर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर साइट के रूप में भी चुना गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो आंसर होगा उदयपुर बनेगा। उदयपुर कहां पर है, तो राजस्थान में है। और राजस्थान सरकार है जो राजस्थान सरकार व पर्यावरण विभाग है जो मिलकर इनके सहयोग से प्रथम वेटलैंड शहर बनाने का है जो प्रयास है किया जा रहा है। साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर भारत का प्रथम वेटलैंड शहर बनेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन साथियों 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किया जाएगा आंसर होगा माइकल डगलस को किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, आंसर होगा माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। इनको 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो होगा उसमें सम्मानित किया जाएगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको सम्मानित किया जाएगा। किसको, माइकल डगलस को। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म में लाइफ टाइम में अवार्ड दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 111वें स्थान पर है भारत। कौन से, 111वें स्थान पर है भारत। किसमें है, तो आपका आंसर होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है भारत। कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 111वें स्थान पर भारत है। यह रिपोर्ट आयरलैंड और जर्मनी के 2
गैर सरकारी संगठन है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिलफ ने जारी की। ये भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट है कौन जारी करता है, तो आंसर होगा आयरलैंड व जर्मनी के दो गैर सरकारी संगठन होते हैं साथियों, वो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, जिसमें है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिलफ ने जारी की है। भारत का स्कोर है जो 28.7 रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत का स्कोर कितना रहा है, 28.7 का रहा है। इसमें अब की बार है जो साथियों 125 देशों को शामिल किया गया था। 125 देशों की रैंकिंग में है जो साथियों भारत है जो 111वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा 2022 में जो इसमें रैंक आई थी साथियों, उसमें 121 देश शामिल थे, 121 देश शामिल थे, और भारत है जो साथियों उसमें 107वें स्थान पर रहा था। 2022 में जो रैंक आई थी उसमें साथियों इसमें 121 देशों को शामिल किया गया था, और उसमें भारत है जो 107वें स्थान पर था। और अब की बार की रिपोर्ट में है जो भारत है साथियों 111वें स्थान पर है, और भारत का स्कोर है जो 28.7 का रहा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कोर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की साथियों इसमें स्थिति है जो खराब ही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप को किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, तो आंसर होगा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा शुरू किया गया है। आपसे पूछा है हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन जो फ्लैगशिप है उसको किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, तो आंसर होगा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको शुरुआत की गई है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। किसकी स्थापना 1967 में की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय साथियों जिनेवा में है। कहाँ पर है, तो आंसर होगा इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना है जो 1967 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल भारत का एकमात्र शामिल लोक उपक्रम में कौन सा है, तो आंसर होगा एनटीपीसी को इसमें स्थान मिला है। नहीं, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत का कौन सा लोक उपक्रम शामिल है, तो आंसर होगा एनटीपीसी शामिल है। और एनटीपीसी की रैंक कौन सी रही है, तो 700 कंपनियां थी साथियों, इसमें 700 कंपनियों में से एनटीपीसी है जो साथियों 264वें स्थान पर रही है। ये भी अपने को याद रखना है, रैंक भी पूछे तो भी अपने को याद रखना है। भी 700 कंपनियां थी जो सूची जारी की गई थी, इसमें जो एनटीपीसी है 264वें स्थान पर रही। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कुलदीप सिंह है। एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए इसके अध्यक्ष कौन है, कुलदीप सिंह है। और उसे एनटीपीसी को साथियों 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से स्थान पर रहा, तो 700 कंपनियां थी उसमें 264वें स्थान पर एनटीपीसी रहा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जो कुलदीप सिंह हैं, और इसको 2010 में साथियों महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, मुंबई में होगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, लगा लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर होना चाहिए भारत में। और भारत में कहाँ पूछे, तो मुंबई में। और मुंबई में पूछे तो जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होगा। और इसकी स्थापना है जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है 23 जून 1894 में इसकी की गई थी। और इसके वर्तमान में 103 सदस्य हैं। सदस्य कितने देश हैं, तो 103 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना है जो 23 जून 1894 में की गई थी। वर्तमान में इसके 103 सदस्य देश हैं, इंपॉर्टेंट है। और मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा, और मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के काजू को साथियों जीआई टैग दे दिया गया है, तो आंसर होगा गोवा। गोवा के काजू को है जो जीआई टैग दे दिया गया है। और ये 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इसे
भारत में यानी गोवा में लाया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर माह में भारत की विकास दर का क्या अनुमान लगाया है? तो 6.3% का बताया है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना है साथियों 1994 में की गई थी, और इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो होगा वाशिंगटन डीसी। कहां पर है इसका मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। 1994 में वाशिंगटन, माफ कीजिए 1994 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही ने इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि भारत की जो विकास दर है वो अक्टूबर माह में 6.3% रहेगी, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवनीत मुनेता को चुना गया है। म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष है जो किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नवनीत मुनोत को चुना गया है। नवनीत मुनोत को चुना गया है। जो म्यूचुअल फंड है इसकी स्थापना साथियों 22 अगस्त 1995 में हुई थी। 22 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। आपसे पूछिए इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई? 22 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स हैं। अब अपने जो डेली देखते हैं साथियों जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। इस सेशन में साथियों आपको करंट अफेयर्स भी आप अपडेट हो जाते हैं और साथ ही जनरल साइंस से भी आपको अपडेट आप हो जाते हैं। शुरुआत करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा होगा? पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा होगा? तो आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसका उपयोग से है जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाई जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे पूछा है अमोनियम क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट के विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी रहेगी? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है अमोनियम क्लोराइड हो गया वह सोडियम नाइट्रेट हो गया, इनके विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस से प्राप्त होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है तो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है किस ग्रह को शानदेह तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को साथियों शानदेह तारा कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। रीट में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है साथियों। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर होगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेशन में। इंडिया करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने शेयर किए। इसके अलावा साथियों जनरल साइंस से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं, एक ही सेशन में करंट अफेयर व जनरल साइंस से अपडेट कर दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी आपको डेली व मंथली की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।